शादी के 7 फेरों में ही लोग 7 जन्मों तक साथ निभाने के वचन दे देते हैं। लेकिन ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि एक युवक ने 7 फेरे नहीं बल्कि 35 फेरे लिए। जी हाँ, 35 फेरों वाली शादी। इस खबर ने गाजियाबाद पुलिस के भी होश उड़ा रखे हैं, क्योंकि एक महिला अपने पति के व्हाट्सएप में एक मैसेज देखती है। उसे वो चैट आपत्तिजनक लगती है। मैसेज भेजने वाली एक महिला थी, लिहाजा पत्नी मैसेज भेजने वाली महिला को कॉल करके पूछती है, तुम कौन हो? उधर से महिला पूछती है, तुम कौन हो? पहली महिला कहती है, ये मेरे पति का फोन है। तो दूसरी महिला भी फोन पर जवाब देती है कि ये तो उसके पति का फोन है। यानी वो एक शख्स उन दोनों का ही पति निकलता है। दोनों महिलाओं के होश उड़ जाते हैं। यहीं से राज खुलता है उस शातिर शख्स का, जिसने एक दो नहीं बल्कि 5 महिलाओं के साथ शादी के कुल 35 फेरे लिए और अब फरार है। आखिर कौन है वो शख्स जो शादी के 35 फेरे लेकर सबसे छिपता घूम रहा है? ये खबर है गाजियाबाद की। यहाँ 2 महिलाओं ने जब पुलिस अधिकारियों से शिकायत की तो मालूम हुआ कि शादी के 7 फेरों के नाम पर बड़ा कांड चल रहा है। पुलिस और पीड़ित महिलाओं के मुताबिक गाजियाबाद के साहिबाबाद में कुलदीप गुप्ता नाम का शख्स शादी.com जैसी वेबसाइट चलाता है। वो ये काम पैसों के लिए नहीं करता बल्कि महिलाओं को धोखा देकर उनसे शादी करने और फिर उनसे रुपए ऐंठने के लिए ये गुनाह करता है। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक आरोपी कुलदीप गुप्ता के खिलाफ 2 महिलाओं ने लिखित शिकायत दी है। पीड़ित महिलाओं के मुताबिक कुलदीप ने शादी वाली वेबसाइट का इस्तेमाल कर उन्हें अपनी बातों में फंसाया। ऐसा वो तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को अपना शिकार बनाने के लिए करता है। इस तरह उसने एक तो नहीं बल्कि 5 महिलाओं को धोखा देकर उनसे शादी की। कुलदीप गुप्ता के खिलाफ गाजियाबाद के साहिबाबाद की रहने वाली साक्षी शर्मा और कंचन नाम की महिलाओं ने शिकायत की है। पीड़ित महिलाओं के मुताबिक कुलदीप गुप्ता बहरूपिये की तरह काम करता है। उसने सोशल मीडिया से लेकर मैरिज ऑफिस तक कई लोगों को साथ मिलाया हुआ है। भाई होता है, ठीक है, और एक इसका लॉयर होता है जो दिलीप करके है, लीगल एडवाइजर है, जो लीगल एडवाइजर है, लखनऊ कोर्ट में वो कहीं पे काम करता है। वो फोन करके वो सब कुछ कराता है, शादी करता है, लेकर आता है, उसके बाद यहाँ पे बदतमीजी करता है, बच्चों को टॉर्चर करता है, जानबूझ के बच्चे वाले लेकर आता है, ये उठाता था वहाँ से। अच्छा, आप लोग कितने लोग हैं इससे जो मतलब पीड़ित हैं? मतलब अभी तक कितना पता चला? फर्स्ट वाइफ है तो उसके बाद एक और लड़की थी, फिर मैं थी, फिर मेरे बाद मेरे को 2 लड़कियों के कॉल आ चुके। एक इसका आया, एक इससे पहले एक लड़की का आया था। इसकी तो शादी हो चुकी थी, उस लड़की ने फिर शादी नहीं की थी, उसके साथ ही रहता था। यानी कि अब तक 5 शादियों को पता चल चुका? 5 लड़कियों के बारे में पता है, जिसमें से 4 के साथ ये हिंदू मैरिज की तरीके से शादी करके घर से 4 लोग जाते हैं, शादी करते हैं, लेकर आते हैं, घर में रखता है उनको और फिर बाद में बोलता है लिव इन में रह रहा था इसके साथ। तो मैं ना प्रॉपर तरीके से रखता है, उनके बच्चों को फिर मारता है, डांटता है, पैसे लेता है, फिर ले जाता है। कुलदीप गुप्ता के शादी वाले धोखे से पीड़ित महिलाओं का दावा है कि उनसे शादी करने के कुछ महीने बाद वो मारपीट करता है, फिर पैसे की डिमांड करता है। साथ ही तलाकशुदा या विधवा महिलाओं के साथ रहने वाले उनके बच्चों को भी प्रताड़ित करता है। उनको ऐसे कर देता है ना सर, ऐसे कर देता है कि वो अपनी जान बचा के भागती है कि चल छोड़ इसको, क्या ही इसके चक्कर में। क्योंकि बच्चों के साथ बहुत इस तरीके से बोलता है, मार दूंगा, धक्का दे दूंगा, गंदी तरीके से हरकतें करता है। बस क्या नाम है इसका? कहाँ नौकरी करता है? बहुत करता है, यूफ्लेक्स कंपनी में जॉब करता है। इसके ऑफिस में बॉस को भी बता दिया है हमने, कुछ लोगों को ऑफिस में भी बताया, कोई कुछ इसके ऊपर करने को तैयार नहीं है। 5-6 दिन से तो भागा हुआ है, कुछ नहीं पता किसी को कहाँ है। पुलिस में रिपोर्ट करा के है तो कुछ नहीं पता कि है कहाँ ये, किसी को नहीं मालूम। वो लोग भी ऐसे बोल रहे हैं, हाँ हम देख रहे हैं, हम मेल करेंगे अब इनको, अब हम इनके एड्रेस पे भेजेंगे। कोई कुछ कर नहीं रहा है, इसको पकड़ना इतना मुश्किल हो गया है। बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव, आप पकड़ भी लेंगे तो शायद आपको भी कन्विंस कर लेंगे कि आपने गलत सोचा है। साक्षी शर्मा के मुताबिक कुलदीप गुप्ता से उन्होंने दूसरी शादी की थी। पहली शादी से एक बेटा था। कुलदीप गुप्ता ने भी बताया कि उसका तलाक हो चुका है और उसका भी एक बेटा है। कुछ महीनों बाद जब उसके फोन में दूसरी महिलाओं की तस्वीरें और चैट्स मिली तो उन नंबर्स पर कॉल करने के बाद सारा राज खुल गया। पीड़ित महिलाओं के मुताबिक शादी के नाम पर कुलदीप गुप्ता के साथ इस धोखाधड़ी में उसके पिता, परिवार की महिलाएं और एक वकील भी शामिल है। गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी कुलदीप गुप्ता, उसके पिता अशरफी लाल, भाई सोनू और मोनू, भाभी अनीता, बहन अंजू, बहनोई, एक महिला मंजू और एक वकील दिलीप के खिलाफ धोखाधड़ी, षड्यंत्र और महिला उत्पीड़न की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
देखिए, थाना साहिबाबाद में एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें महिला द्वारा बताया गया कि ये उनका जो पति है वो फ्रॉड करके शादी करता है। उनकी जो उससे जान पहचान थी वो ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट जो होती है वहाँ से हुई थी। उसके बाद ये पाया गया कि इसके द्वारा पहले से ही 3 शादियाँ और करके रखी थी, जिसमें ये पाया गया मूलतः कि वो जो विधवा महिलाएं होती हैं उनको टारगेट करता है, जो वर्किंग होती है उनको टारगेट करता है। उनसे जो भी उसके जो आर्थिक फ़ायदा उठाता है उनका, और उसके बाद छोड़ के अन्य जगह पे फिर से शादी कर लेता है। इसमें थाना साहिबाबाद में सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई है और इसमें शीघ्र ही जो इसमें प्राइम अभियुक्त है उसको गिरफ्तार किया जाएगा। उसके द्वारा अन्य कितने महिलाओं के साथ ये किया गया है और ये इसके साथ अन्य कौन इसके साथीदार है, कौन इसके अन्य अभियुक्त है, ये भी जांच में इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया जाएगा। पुलिस के मुताबिक अब तक की जांच में कुलदीप गुप्ता की 5 शादियों के बारे में पता चला है। उसने मैरिज के लिए वेबसाइटें बनाकर तलाकशुदा और विधवा महिलाओं का उत्पीड़न किया। पुलिस की जांच में पीड़ित महिलाओं की संख्या बढ़ने की संभावना है। पुलिस ने ऐसे शातिर लोगों से अलर्ट रहने की अपील भी की है। और देखिए, बार बार ऐसे प्रकरण आ रहे हैं जिसमें जो ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट्स होते हैं उनका फ़ायदा उठा के लोग जान पहचान बना के फिर किसी तरह से उनको झांसे में लेके एक फ्रॉड तरीके से इकोनॉमिक बेनिफिट उठा लेते हैं। तो उसमें एक अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, जिसमें जो भी आप ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट हो या किसी भी ऑनलाइन माध्यम से अगर कोई आपसे अनजान व्यक्ति जान पहचान बनाता है तो उसका पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद ही उसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए या उससे रिश्ता बनाना चाहिए। उसका पूरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए, उसका फैमिली वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए और तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए। अग्नि को साक्षी मानकर शादी के जिस पवित्र बंधन को 7 फेरों में 7 जन्मों के लिए बांधा जाता है, उसे कुलदीप गुप्ता जैसे शातिर धोखे का जरिया बना लेते हैं। अब पुलिस को आरोपी कुलदीप की तलाश है ताकि उसे उसके गुनाहों की सजा दिलवाई जा सके। जो लोग इस खबर को देख रहे हैं वो ऐसे शातिरों से होशियार रहें, क्योंकि अपराधी का कोई ईमान नहीं होता। शादी के बंधन में बंधने से पहले हर चीज की अच्छी तरह पड़ताल कर लें ताकि आप शादी के नाम पर किसी मुसीबत में ना फंस जाएं।